फील्डर अच्छा टीम में रहेगा ना तो पूरा मैच बना सकता है। सूर्य ने तो हमारे लिए वर्ल्ड कप बना दिया। 2 घंटा मॉर्निंग में आने गए, नेट लगाने के लिए, विकेट को रोल करने के लिए, पानी पीने, सब कुछ करता था और फील्डिंग करता था, घर चला जाता था। हाँ, सब करने का ना नहीं किसी चीज़ को। जब सीधा बैट से खेलता था और मज़ा आता है उसको देखने के लिए। और ड्राइव जो आता है, स्टेट ड्राइव मारता है, उस पैवेलियन में अंदर से आने के बाद, आने के बाद स्टेट ड्राइव मारता है, कवर ड्राइव मारता है, तो देखने के लिए बहुत मज़ा आता है ना, क्योंकि बैठा है ना स्टेट बैट वाला गेम। मुंबई में IPL में 3 साल तो उसको बिठा के रखा था उस टाइम में। हम जब बैठते हैं ना बाहर, हमको कैसा जाना है आगे, वो बैठने वाला जो प्रोसेस है ना वो सिखाता है। क्रिकेट कैसा खेलना है, अंदर जाता है खेलते हैं, उसको मालूम नहीं रहता कि मैं क्या करूँ। वो हर टाइम में चैंपियन के जैसा रहता है, लेकिन जब मैं बाहर बैठता हूँ ना तो अंदर क्या क्रिकेट चलता है वो सब मालूम पड़ता है मुझे। छोटे से लेके बड़े तक का सबका ही ऑलमोस्ट आइकॉन जैसा ही चल रहा है वो, क्योंकि सबके मुंह में उसका नाम ही रहता है। और राहुल सर, ये तो जाने ही नहीं देंगे आगे। हेलो एंड वेलकम टू वन इंडिया। टीम इंडिया ने विश्व कप अपने नाम कर लिया है और विश्व कप की जीत का सेहरा बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम पे बन रहा है। उनमें से एक नाम है सूर्य कुमार यादव। आज उस नाम को इस देश में ही नहीं विश्व भर में लोग जानते हैं। नंबर 1 T20I बैटर थे कुछ टाइम पहले तक। उनको जब तक ट्रेविस हेड ने विश्व कप में डिस्प्लेस नहीं किया तो अब सूर्या दूसरे नंबर पर है। लेकिन उनकी सक्सेस के पीछे जितना उनके पेरेंट्स का हाथ है उतना ही उनके चाइल्डहुड कोच अशोक सर का भी हाथ है। तो हम आज उनके साथ जुड़ रहे हैं और बात करते हैं अशोक असवलकर सर से कि कैसी जर्नी रही है उनकी खुद की, और सूर्या को इस मुकाम पर पहुंचाने में कितनी अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। और भारतीय क्रिकेट में इस तरीके की बड़ी सारी जर्नीज़ रही हैं, बहुत सारी कहानियाँ रही हैं, और हम खिलाड़ियों को तो शायद जानते हैं लेकिन उनके पीछे खड़े हुए जो इंसान रहे हैं उनको उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते। हमारी ये कोशिश है कि हम कुछ ऐसे इंसानों को भी जानें, ऐसी शख्सियतों को जानें जो उन खिलाड़ियों के पीछे उनके सपोर्ट सिस्टम, उनके बैकबोन बन करके शुरू से लेके अब तक खड़े रहे हैं। वेलकम टू वन इंडिया सर। अशोक सर, तो टीम तो जीत गई, मुंबई में इतना बड़ा विक्ट्री परेड हो गया। मैसेजेस कैसे आ रहे हैं आपको? मैसेज तो एकदम ज़बरदस्त है, क्योंकि सूर्या तो है अभी का क्रिकेट में छोटे से लेके बड़े तक का सबका ही ऑलमोस्ट आइकॉन जैसा ही चल रहा है वो जी, क्योंकि सबके मुंह में उसका नाम ही रहता है। बिल्कुल। तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो इतना मैसेज आया है मुझे कि उसका हिसाब ही नहीं है। क्योंकि मेरा स्टूडेंट का तो मैसेज ऐसा है जी कि जो उसने कैच पकड़ा जी, कि सर आपने जो हमको सिखाया था और सूर्या ने प्रूव करके बताया, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। उस कैच के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, मीम्स बन रहे हैं और सोशल मीडिया पर उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि नॉर्मली अब उसको देख करके कितने ज़्यादा प्लेयर्स इंस्पायर्ड होंगे जो फील्डिंग में थोड़ा और अपना स्टैंडर्ड इंप्रूव करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि क्या है, क्रिकेट खेलना चालू करते तो सबको बैटिंग और बॉलिंग करने का रहता है। जी, फील्डिंग का जब नाम आता है तो बहुत सारे अच्छा खेलने वाले भी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं उसको, वो चीज़ को। लेकिन अगर आपके पास फील्डिंग अच्छा रहेगा तो आपका क्रिकेट ऐसा ही उसमें दिख जाता है कि आप क्या खेलने वाले हो करके। लेकिन आपके पास फील्डिंग नहीं रहेगा, सिर्फ बॉलिंग बैटिंग आप करते हो, तो किधर तो आपको निगलेक्ट भी किया जा सकता है। लेकिन फील्डिंग ऐसा एक प्लस पॉइंट है कि आप वो फील्डिंग को किधर भी कैरी कर सकते हो। और एक फील्डर अच्छा टीम में रहेगा ना तो पूरा मैच बना सकता है। और सूर्य ने तो हमारे लिए वर्ल्ड कप बना दिया। बिल्कुल वर्ल्ड कप बनाया, लेकिन उस सूर्या को बनाने के पीछे आपने बहुत अहम भूमिका निभाई है। थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा बताइए, जब उनके फादर लेकर के आए आपके पास आपकी एकेडमी में, तो उस वक्त आपने जब उनको देखा तो फर्स्ट आपका रिएक्शन क्या था? क्या टैलेंट उस वक्त समझ में आ रहा था या ऐसा लग रहा था कि एक हार्ड वर्किंग लड़का है जो आगे कुछ बन सकता है? उसके पिताजी उत्तर प्रदेश से आए थे जी, उनको BR से इधर जॉब करने का था। तो एक दिन वो मम्मी डैडी दोनों के घूमते आए, पूछने लगे कि इधर कहाँ क्रिकेट कोचिंग होता है क्या। तो हम दोनों मिले उनको, तो हमने बोला कि हाँ चालू तो कर रहे हैं हम लोग, तो आप मेरे बच्चे को कोचिंग करो। ठीक है हम लोग करेंगे, बोला अब छोड़ो उसको। तो 2 साल उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो हमने देखा तो कि उस टाइम पे 15-20 बच्चे थे, शुरू किया था हमने, नया था ना। जी, हाँ शुरू किया था। तो ये आता था ग्राउंड में तो पूरा दिन भर ग्राउंड में रहने गए। ग्राउंड में आए तो स्कूल में नहीं जाना है, अच्छा। ये सब चलता था। लेकिन ग्राउंड में रहना है पूरा डे। ओके। हाँ, जो करेंगे बोलेंगे वो सब करना है।
किसी चीज़ को ना आने। ओके 2 साल ऐसे ही बीत गए। वो 2 साल के बाद में हमारे इधर अंडर 14 का कैंप शुरू होने वाला था, MCA का फर्स्ट टाइम। ओके और वो कैंप के कोच थे हमारे जो मेरे दोस्त अशोक कामत सर। हाँ, तो नॉर्मली MCA का क्या रूल होता कि 2 कोच उनके आते थे, लेकिन कामत सर ने उधर बोल दिया, और अच्छा रेपुटेशन था उनका MCA का क्रिकेट में। तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ में मेरा अशोक, दूसरा अशोक है, वो रहेगा। और उन्होंने एग्री भी किया और हम लोग कोचिंग चालू कर दिया। तो उस वक्त वो कैंप में बहुत सारे धवल कुलकर्णी, आदित्य रे, रविश शेट्टी, बलवीर सिंह जूनियर से अच्छे सारे क्रिकेट जो अभी बॉम्बे वगैरह सब खेले, वो उस टाइम पहला ज्वाइन किए सिलेक्शन के लिए इसमें। अच्छा इसमें हमारा सूर्या भी था कि हमने देखा था ना कि 2 साल में हमने उसको थोड़ा सा गाइडलाइन किया था। तो वो बोला कि कामत सर को मैंने बोला कि सूर्या हमारा है तो हम कैंप में उसको रखेंगे, कुछ करेगा नहीं करेगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, खाली उसमें रखेंगे, पॉलिश करने की कोशिश करें, क्या होता है देखेंगे। जी और कैंप हमारे इधर है, बच्चा हमारा है। और क्या MCA का रूल था कि अंडर एज वाले को नहीं रखना है, अच्छा लेकिन हमारे लिए प्लस पॉइंट था कि सब हमारे इधर है, तो बोला करते हैं, बोला जो होएगा देखा जाएगा। और उसको हमने उनके साथ में रख दिया। तो बोलते हैं ना कि एक को देख के दूसरा तैयार हो जाता है, वो तरीका था। हाँ उनको देखता था सूर्या, और ऑब्जर्वेशन उसका ज़बरदस्त था। तो एक तो ये आया था तो सब बॉल को मारना ही मारना है, उसका उतना ही मालूम था। ओके लेकिन इनके साथ में रहने के बाद उसको एक्चुअल में पता भी चल गया वो सब अच्छा खेलने वाले थे। तो इनके साथ में रखा, धीरे धीरे वो उनके साथ देख के शुरू हो गया, फिर हम उसको पॉलिश करना शुरू किया। और आप बिलीव नहीं करोगे वो कैंप में इसको कुछ मिलता भी नहीं था। लेकिन 2 घंटा मॉर्निंग में आने का है, नेट लगाने के लिए, विकेट को रोल करने के लिए, पानी पीने, सब कुछ करता था। और फील्डिंग करता था, घर चला जाता था। हाँ, सब करने का ना नहीं किसी चीज़ को। तो उधर से थोड़ा हमको लगने लगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो अलग है, क्योंकि वो ऐसा चीज़ होता नहीं है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे लोग आते हैं, अपना टाइम ख़त्म हो गया, चले जाना है जी मुझे कुछ नहीं मिलता, 2 दिन के बाद आना बंद करना है। पूरा तीनों साल उसने कैंप अटेंड किया। और धीरे धीरे तो उसको हम इधर शाम सुबह का कैंप होता था, शाम का हमारे पास होता था, तो हमको मालूम था उसके साथ कैसा जाना है। हाँ, धीरे धीरे उसको पॉलिश किया, तैयार किया, खेलना प्रॉपर, जैसे कि उसका जो बेसिक था कि हिटिंग, वो हमने उसको रखा वैसा ही। और हम उसको प्रॉपर लाइन में लेके आए कि अभी हमको सीधा बैट से क्रिकेट खेलना है। जी क्योंकि हमारे इधर अभी भी, मेरे इधर कोई भी कोचिंग का तो उसको सीधा बैट ही खेलना है। तुम क्या खेलते हो उससे मुझे कुछ लेना देना है, क्योंकि क्रिकेट तुम्हारा सीधा बैट से ही गिना जाता जी है। हाँ तुम क्या शॉट खेलते हो उससे कोई कुछ दिखता नहीं है। तो धीरे धीरे हमने उसको तैयार कर लिया। अब अभी भी आप ये देखोगे कि अब जब सीधा बैट से खेलता था और मज़ा आता है उसको देखने के लिए। जी हाँ और ड्राइव जो आता है, स्ट्रेट ड्राइव मारता है पेवेलियन में, अंदर से आने के बाद वो आने के बाद स्ट्रेट ड्राइव मारता है, कवर ड्राइव मारता है, तो देखने के लिए बहुत मज़ा आता है ना, क्योंकि बैठा है ना हाँ स्ट्रेट बैट वाला गेम दिमाग में, तो ईजी हो जाता है। तो वो सब किया। फिर 3 साल के बाद, 2 साल के बाद MCA का कैंप में आ गया। उसको हमने वो टीम में डाल दिया सिलेक्शन करके, क्योंकि हमारा बच्चा है, थोड़ा इधर है तो हम चलेगा, देखेंगे क्या करना है। उसको उसमें डाला। धीरे धीरे सूर्या तैयार हो गया एकदम फर्स्ट क्लास। अंडर 14 से अंडर 16 चला गया। और 16 जाने के बाद तो पूरा तैयार हो गया था एकदम। बोलते हैं ना कि वो थॉट प्रोसेस उसका हमारा एक मिल के काम कर रहा जी था, हाँ। तो बहुत अच्छा हो गया। और धीरे धीरे फिर उसको पता चला कि क्या होने वाला है। फिर वो 16 में गया, उनके प्रैक्टिस मैच होते थे, तो मैच खेल के आने के बाद मुझे बोलता था कि सर मैंने इतना, हमारा आदत ऐसा अभी भी है कि हम ध्यान नहीं देते तुम क्या करते हो। क्या होता है कभी कभी बच्चा वो इसमें फिर थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, तो हम कभी भी ध्यान नहीं देते। इधर सुनना, इधर छोड़ देना है, तो खेलते रहे बोलने का। और वो फील्डिंग का क्या होता था कि उस टाइम मेरा फील्डिंग सेशन बहुत हार्ड होता था। तो फील्डिंग सेशन में ऑलमोस्ट सब बच्चे के हाथ आने के टाइम जाने के टाइम में बहुत फ़र्क हो जाता था, लाल लाल करके हाथ निकल जाते थे, लेकिन फील्डिंग सेशन कोई छोड़ता नहीं था। और वो फील्डिंग सेशन आज मेरे लिए तो बहुत काम कर गया। लेकिन उस वक्त फिर 16 का MCA 4 टीम बनाती थी हर साल में, तो 4 टीम में उसका सिलेक्शन हो गया, उसकी टीम फाइनल में चली गई। और फाइनल में उसने 40 बॉल में 140 जो बनाया, उसके बाद से फिर सूर्या शुरू हो गया। हाँ, एक्चुअल में ये कब की बात है? और बहुत पहले की है। अच्छा आज का MCA क्या में हमारे इधर 12-14 साल जरा, उसके बाद में और तो बहुत पुरानी बात है। लेकिन वो शुरुआत जो है उसकी, वो जर्नी वैसी ही है। ओके हाँ, 16 में बाद वो 19 में चला गया, तो उसको मालूम पड़ा था कि क्या क्रिकेट खेलना है।
फिर 16 के बाद 19 गया, 19 के बाद मुंबई का रणजी ट्रॉफी का टीम में आ गया। और रणजी ट्रॉफी का टीम में आने के बाद तो सबको ही मालूम है वो क्या खेलता था। जब ग्राउंड पे जाता था तो अच्छा स्कोर करता था, लेकिन 100 के इसमें चक्कर में फंस जाता था। तो हम उसको वो काटते ही थे कि सर मैं 90 बनाया, इतना बनाया। बोला नहीं चाहिए, बोला 3 फिगर जब तक नहीं होएगा तेरे को कोई देखने वाला नहीं है। बोला ओके। हाँ, बोला ये चीज़ का है, वो आदत बनाना पड़ेगा। बोला और धीरे धीरे उसने वो भी हासिल कर लिया। रणजी ट्रॉफी का बाद में वो कैप्टन बन गया, IPL में आ गया। उसके बाद की तो जर्नी सबको ही मालूम है। लेकिन उस टाइम पे हमारे पास ऐसा था कंडीशन, हमारे ही पास नहीं, ऑलमोस्ट सबके पास ही वही रहेगा, क्योंकि उस टाइम किसी के पास कुछ होता नहीं था। कोई चीज़ किसी को देगा तो उठाने का, अच्छा खेल रहा है उसको देने का, वो थॉट प्रोसेस क्रिकेट खेलने लगा ऐसा ही रहता है। अच्छा। हाँ, कि कोई चीज़ हमको दिया कि बाबा कोई अच्छा खेल रहा है तेरे को पास तो उसको दे, तो हम कोई अच्छा खेला तो उसको बैट दे, किसी को पैड दे, किसी को हेलमेट दे, सब ऐसा ही चलता था। हमारा क्रिकेट में ऐसा था कि हम हमारे थे, बाकी सब सामान दूसरे का था। ऐसा ही क्रिकेट था। अभी सब कुछ है सबके पास, लेकिन उस टाइम ऐसा ही क्रिकेट चलता था। तो वो लेके चले थे और उसका जर्नी है ऐसा चला गया। और IPL के बाद मुंबई में IPL में 3 साल तो उसको बिठा के रखा था उस टाइम में। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिठा के रखा, खिलाया नहीं, सूर्या अच्छा खेला है। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि हम जब बैठते हैं ना बाहर, हमको कैसा जाना है आगे, वो बैठने वाला जो प्रोसेस है ना वो सिखाता है। ओके। क्रिकेट कैसा खेलना है, अंदर जाता है खेलते हैं, उसको मालूम नहीं रहता कि मैं क्या खेलूँ। वो हर टाइम मैं चैंपियन के जैसा रहता हूँ, लेकिन जब बाहर बैठता हूँ ना मैं, तो अंदर क्या क्रिकेट चलता है वो सब मालूम पड़ता है मुझे। बिल्कुल। अंदर वही तो फ़र्क है कि बाहर बैठ के क्रिकेट सीखना और अंदर जाकर क्रिकेट, वो जमीन आसमान का फ़र्क है। बाहर बैठ के तुमको क्रिकेट सिखाता है। जी, ये वो समय है जब सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के लिए सिलेक्ट तो हुए थे IPL में, लेकिन उनको मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। वो 11 में अपनी जगह नहीं बना पा रहे थे। और उसके बाद फिर उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ अपना रुख किया, जहाँ पे उनको गौतम गंभीर ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और वो खेलना शुरू किए। और वहाँ से उनके गेम में भी एक काफ़ी ज़्यादा निखार भी आया। जी सर, थोड़ा सा हम बात करते हैं जब खिलाड़ी बन जाता है या टीम के साथ खेलने लगता है, लेकिन ये आपने बहुत सही बात बताई और शायद इस पे लोगों को नज़र डालना भी चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको फ्रेंचाइजेज में मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पर फ्रेंचाइजी अपने टीम के बैलेंस को, विनिंग कॉम्बिनेशन को भी ध्यान में रखता है। और उनको रखना ही पड़ता है ना। जी हाँ। क्योंकि वो कॉम्बिनेशन उनको पकड़ के चलना ही पड़ता है, नहीं तो फिर टीम का नुकसान होएगा ना। क्योंकि उसमें क्या है, पैसे से रिलेटेड सब कुछ बातें जुड़ी हुई रहती है। तो सडनली कोई नया आएगा तो उसको तुम तो टीम में डाल नहीं सकते हो। तो उसके तो 2-3 साल तो बाहर बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जी हाँ। ये सब सीखने वाली ही प्रोसेस है। उधर कोई चीज़ तुम्हारी वेस्ट नहीं होती। बिल्कुल। उसको मैं कैसा ग्रैब करता हूँ वो उसके ऊपर है। और मुंबई इंडियंस की अगर आप बात करें तो मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में अगर आप देखें तो लेजेंड्स बैठे रहते थे। Yes. ज़हीर खान, लसित मलिंगा, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और न जाने किरण पोलार्ड जैसे नाम, हरभजन सिंह, अंबती रायडू, इन सब ने कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट के लिए और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए कंट्रीब्यूट किया है। तो जाहिर तौर पर वहाँ बैठ करके सीखने में भी बहुत कुछ आपको मिलता है। सचिन के साथ तो लोग वेट करते हैं। हाँ, और क्या होता है कि ऐसे जब लीजेंड बैठते, उनका एक बात भी है ना, हमारा लाइफ चेंज कर देता है। और इनके साथ में बैठ के अगर सूर्या अपना क्रिकेट जर्नी चालू किया है तो उससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती ना। सीखने वाली जो प्रोसेस है उधर से ही मिलती है ना, कि मेरे को कैसा जाना है आगे, ये उधर का है सब कमाल। थोड़ा सा KKR की बात करते हैं। तो KKR भी कहीं ना कहीं उनके करियर का एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि वहाँ पर एक मल्टी डायमेंशनल सूर्या नहीं, लेकिन एक अग्रेसिव सूर्या ज़रूर देखने को मिला था। मैच विनर वो बन चुके थे और उसी का नतीजा था कि मुंबई इंडियंस ने वापस से उनकी तरफ अपना नज़र डाला। हाँ, क्योंकि KKR में जाने के बाद सूर्या तो गौतम गंभीर का फेवरेट बने, क्योंकि वो गौतम गंभीर उधर उस टाइम लीड कर रहा था। और खुद भी एग्रेसिव था वो। और एग्रेसिव प्लेयर को ऐसा एग्रेसिव कोई मिल जाएगा तो उसका फ़ायदा ही रहता है। उसको मालूम रहता है कि एग्रेसिव प्लेयर कैसा रहेगा, तो उनके लिए वो आसान हो जाता है। और एक आध मैच ही शायद उसको खेलने मिलने लगता है उधर, लेकिन उसने वो प्रूव करके भी बताया। और तो उस वक्त से गौतम गंभीर का वो बहुत फेवरेट प्लेयर है। अभी बीच में उसने इंटरव्यू में बोला ना कि हमने सूर्या को छोड़ के गलती किया। बिल्कुल एग्जैक्टली ना। हाँ। आज अगर देखें तो शायद कैप्टन होते, श्रेयस अय्यर अभी कैप्टन, तो अगर सूर्या टीम का हिस्सा होते तो वो भी कैप्टन। ठीक है, कैप्टन होना नहीं होना, और मैं जो गेम खेल रहा हूँ उसमें मैं एक मुकाम हासिल करना, उसमें फ़र्क ही है ना आखिर में। बिल्कुल। अच्छा, ये थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करते हैं। जब T20 में आए, अभी भी बहुत ज़्यादा सूर्या की जो एक आलोचना होती है कि अपने
T20I के सक्सेस को वो ODIs में रेप्लिकेट नहीं कर पाए और टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं कर पाए, और लो अभी टेस्ट में उनको इतने मौके भी नहीं मिले। उस पर आपकी क्या राय रहती है? अगर कोई आपसे पूछता भी है कि ये एक ऐसा प्लेयर है जो सिर्फ T20I में चलता है, तो जवाब आपका क्या होता है? मेरा जवाब यही होता है कि हर एक चीज़ के लिए टाइम देना है। और आप लास्ट जो उसने वनडे में सीरीज़ में खेला, वो तो अच्छा परफॉर्मेंस ही था ना, ख़राब नहीं था। शुरुआत में हो गया था, लेकिन क्या होता है, एक T20 का मोल्ड से बाहर निकल के वनडे में जाना है, वनडे का मोल्ड से निकल के टेस्ट मैच में जाना है। टेस्ट मैच में उसको एक ही मैच मिला है खेलने के लिए, तो टाइम तो है नहीं, ऐसा भी नहीं। भले वो 32 ईयर का रहेगा, लेकिन 3-4 साल तो वो खेल ही सकता है। 1-2 साल तो वो टेस्ट मैच में अगर लेते हैं तो उधर भी खेल सकते हैं। और क्या होता है कि वो मोल्ड को अडाप्ट करना वो बहुत ज़रूरी है, और वो तो सीख भी रहा है और हो भी रहा है। तो अभी तो क्या है, मेरा ख्याल से वो वनडे टीम में भी आ जाएगा, और शायद से वो टेस्ट मैच का टीम में भी आएगा। और मैं तो उसके आगे भी जाके, मेरा लड़का है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आगे जाके मैं तो यही बोलूँगा कि उसको टेस्ट मैच का टीम में आप रखो, जैसा एक टाइम पे हमारा वीरेंद्र सहवाग का रोल था। कि एक सेशन में ऐसे प्लेयर जो है ना, वो एक सेशन का काम करते हैं, एक सेशन में तुम्हारा मैच ख़त्म कर डालते हैं। वो हम काउंट क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। और हमने डेविड वार्नर को ये काम करते हुए देखा है, कि AB डिविलियर्स को ये काम करते हुए देखा है, और सूर्य कुमार यादव की अगर हम बात करें तो उनको कहीं ना कहीं उसी तरीके से रेट भी किया जाता है। अच्छा सर, ये जब अब बहुत ज़्यादा IPL हो रहा है, अर्ली एजेस में हमने देखा है कि प्लेयर्स को जो शोहरत मिल जाती है, तो कभी कभी उसे सही तरीके से वो भुना नहीं पाते हैं, मतलब बह जाने जिसे हम कहते हैं, तो वो परेशानी भी रहती है। जब शुरुआत में बहुत छोटे ही एज में आपको ज़्यादा अगर सक्सेस मिलने लगती है, तो उसे अपने सिर पर ना चढ़ने देने वाला जो कहते हैं दिग्गज खिलाड़ी, वहाँ पर आपने किस तरीके से सूर्या को संभाला, पेरेंट्स की मदद ली? अच्छा बात की आपने। अभी ये चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कि सूर्या, बहुत सारे लोग बोलते हैं उसका सिलेक्शन होने के बाद, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सूर्या 5 साल लेट एंट्री किया इंडिया क्रिकेट में। लेकिन मैं उसका जवाब ये दूंगा कि एक तो हमारे जो सर पे लिखा है हमको वैसा ही मिलेगा, वो तो कोई हमारे हाथ से निकाल के लेगा भी नहीं, वो मिलने वाला रहेगा, मिलेगा, बराबर है वो एक बात। और वो 5 साल, जब सब दुनिया बोलती है कि 5 साल लेट, क्योंकि सूर्या को देखने के बाद सबको लगा वो होना भी है, क्योंकि वो दिख रहा है ना क्या खेल रहा है वो। लेकिन वो 5 साल जब लेट मिला चांस उसको, तो 5 साल उसने वेस्ट तो नहीं करने दिया कि नॉर्मल क्रिकेट सब खेल लेते आज का तारीख में। लेकिन मुझे अगर बड़ा क्रिकेट में आना है, एंट्री करनी है, तो मेरे पास तो कुछ अलग होना है। और वो अलग क्या है वो तो अब दिख रहा है सबको, क्योंकि हमको सबको मालूम है जब सूर्या बैटिंग को अगर उसकी बैट चल जाती है तो कितना फास्ट तेज़ी से रन बना सकता है, वो सब देखते हैं हम। और वो खेलता है तो फेयरलेस खेलता है, बराबर। और 5 साल उसने वेस्ट नहीं किया, वो अपने काम के ऊपर, जो मेरे को क्रिकेट आगे लेके कैसा जाना है उसके ऊपर मेहनत की। और वो मेहनत करने के लिए चुना भी आदमी तो उसने ऐसा चुना, AB डिविलियर्स, कि मुझे उसके जैसा जाना है, बराबर। वो फ़ायदा है ना, क्योंकि नुकसान तो नहीं हो गया, 5 साल उसने यूटिलाइज तो कर ही लिया, बराबर। वो एक चीज़ है। और बहुत सारा लोग बोल रहे थे कि सूर्या को नंबर नहीं है। सूर्या का मैं अभी आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। अभी सूर्या तो आपको सबको दिख रहा है कि सूर्या इंडियन क्रिकेट में स्टार बन गया, लेकिन जब ये इंडिया क्रिकेट में आने के वक्त उसका ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ के लिए उसका नाम नहीं आया था। तो एक दिन अर्ली मॉर्निंग मुझे उसने फ़ोन किया था, सर सब मीडिया वाले तंग कर रहे हैं, क्या जवाब देना है? बोला कुछ जवाब नहीं देना है। बोला एक प्यार से उनको बोलना है कि बोला आप मुझे, भाई आपको खुद फ़ोन करोगे जब मेरा नाम आएगा इंडिया टीम में। क्या होता है कि मीडिया वाले के पास हम लोग कुछ एक वर्ड भी गलत इधर उधर बोलते हैं तो हमारा पूरा लाइफ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मीडिया वाले के साथ तुम अच्छे रहो तो सब अच्छा है, नहीं तो फिर सब नुकसान है। तो मैंने, और मेरा बोलता ना कि मेरा नसीब था कि उस वक्त मैं उसके साथ नहीं था, क्योंकि वो मोमेंट उसका मैंने 15 दिन उसके साथ, मैं मेरा काम छोड़ के एक साथ उसके साथ में घूमता था ग्राउंड में। खाली बात यही करता था कि कैसा जाना है आगे, फ्यूचर में क्या करना है, और शांत करने का उसको, कि वो इतना डेस्परेट हो गया था कि सर क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जवाब उसका रोज़ मेरे को यही था, क्वेश्चन मेरे पास भी नहीं था क्या करूँगा। बोला ठीक है, बोला तू अच्छा खेल रहा है, तेरे को मालूम है, हमको मालूम है, दुनिया देख रही, खेलते रहना। बोला देखेंगे क्या होता है। देखो सब चीज़ है ना, मेरा हिसाब से नहीं आते हाथ में, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, और टाइम के लिए ही मेरे को फाइट करना पड़ता है।
अगर वो टाइम के लिए मैं फाइट नहीं करूँगा तो मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा, फिर वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। और वो चेंज होने के लिए 2 मिनट भी लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। हाँ। तो इसलिए मैं बोला ना कि मेरा लक था कि वो टाइम में उसके साथ में जुड़ा रहता था। मैं भले 1 घंटा मेरे को काम में देरी होती थी, लेकिन मैं 1 घंटा ऑलमोस्ट उसके साथ घूमते रहता था। उसको रिलैक्स करना है, फिर उसको बोलना है जाने के टाइम, बाबा तू तेरा फिटनेस पे ध्यान देना, काम करते रहना और फोकस करना। 7वें दिन मैंने एक दिन उसको जानबूझ के पूछा कि मेरे को लगा ना अभी वो शांत होना चालू हो गया। बोला सूर्य किधर जाना है? उस वक्त उसका मुंह से एक ही जवाब आया फट से, सर मुझे इंडिया खेलना है। बोला तेरा जॉब तूने दिया, बोला अभी तेरे को काम पे लगना है, बोला सिलेक्शन होएगा नहीं होएगा वो देखने वाला है, वो देखेंगे, बोला उधर वो सारे लोग बैठे हैं, बोला वो देखेंगे, उसमें मेरा रोल नहीं है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, वो देखेंगे। सबको मालूम रहता है किसी को किधर कहाँ जगह बनानी है और देनी है, वो उनको मालूम है, और तेरे को मेरे को नहीं मालूम है। बोला अपना काम पे लग जा, और तूने जवाब खुद दिया है ना कि मेरे को इंडिया खेलना है, तू खेलेगा, बोला शांत रहे, बोला। और उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, 2 दिन के बाद वापस मेरे को अर्ली मॉर्निंग फ़ोन आता है कि बोलता है सर गौतम गंभीर ने बोला कि फिटनेस पे ध्यान दे। तो बोला तेरा काम हो गया, बोला जो आदमी ने तेरे को बोला है ना, बोला तो तेरा काम हो गया, बोला अपना काम पे फोकस करो, लग जा, बोला। और अगले 7 दिन में इंडिया में उसका नाम लग गया। उसके बाद सूर्य ने पीछे पलट के वापस कभी देखा नहीं। और अब बातें हो रही हैं कि गौतम गंभीर भारतीय टीम के कोच भी बन सकते हैं। तो जाहिर तौर पर जो पुराने रिश्ते हैं, जो उन्होंने उस वक्त सूर्या में जो देखा था, उसे और निखारने का भी वो काम कर सकते हैं। परफेक्ट। और वो उसका फेवरेट भी है ना सूर्या। और फेवरेट कभी बन जाता है कि जब मुझे लगता है ना कि आदमी मेरे जैसा ही काम कर रहा है, तब जाके ये चीज़ें होती है। जी सर, ये थोड़ा सा पीछे चलते हैं बचपन के दिनों में, क्योंकि ये थोड़े वेल टू डू फैमिली से भी बिलोंग करते थे। तो लेकिन आप बतौर कोच क्या आपको मेहनत करनी पड़ी इन्हें ग्राउंडेड रखने के लिए, या ये खुद से रहते थे कि नहीं सब बराबर हैं, अपना किट बैग खुद से कैरी करना है, बाकी सारी चीज़ें जैसे आपने बताया कि रोलर करना है, नेट्स लगाना है, तो ये सारी चीज़ें सूर्या करते थे। और इन सब चीज़ों को करने से एक खिलाड़ी का जो विकास होता है वो कैसे होता है, थोड़ा उस पर बताइएगा। क्योंकि उस टाइम हमारे पास इन लोग का जब जर्नी चालू हुआ था, हमारे पास पावर रोलर नहीं था, हमारे पास हाथ से खींचने वाला रोलर था। वो रोलर भी ऐसा था कि उसको 12 से 14 लोग लगते थे। तो हमारे जब प्रैक्टिस मैच, और एक मुझे मालूम था कि मैं क्रिकेटर था खुद, तो क्रिकेट कैसा होता है कि मैं अगर प्रैक्टिस के 10 सेशन करूँ तो उसके बजाय अगर मैं एक मैच खेलूँ ना, तो मुझे मेरा हैसियत पता चलता है, बराबर है। तो मैं बहुत सारे इनके मैचेस करता, और मैं एक तो मेरा लक था कि जो मेरे बॉस लोग थे उस टाइम, उन्होंने मुझे फ्री हैंड देखे रखा था कि अशोक फील्ड में आपको जो करना है आप करो, उसमें हम नहीं आएंगे। और क्या होता है कि कोई चीज़ कभी करने की रहती है ना, तो फ्री हैंड जो रहता है ना बॉस लोग का, वो बहुत काम कर जाता है। तो उस टाइम मुझे करने मिला, और उसका रिजल्ट है ये सूर्या। उसके बाद दूसरा आया दिव्यांश सक्सेना, जो इंडिया अंडर 19 ओपनिंग किया, वो भी। तो ये बच्चे उस टाइम तैयार हो गए, क्योंकि बोलते हैं ना खुद की मेहनत खुद करनी है, उसका रिजल्ट है ये। कि सुबह आना है, 9:30 का मैच है, तो ग्राउंड में 8 बजे आना है। और उस टाइम ये सब उसका अच्छा क्रिकेट जा रहा था, तो उस टाइम ये जो बोलेगा सबको सुनना है, ऐसा था सब। सीनियर भी रहते थे, सीनियर टाइम पे आते तो इसको भी आना है, तो ग्राउंड में आना है, रोलिंग करना है। क्योंकि उस टाइम हमारे इधर पीने का पानी नहीं था, तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर जाके पानी भर के लेके आना है 20 लीटर का कैन से। वो पानी भरना है, पिच मार्किंग करना है, बाद में फिर आधा घंटे में हमको हमारा फिटनेस करना है, मैच के लिए रेडी होना है। ये सब चीज़ वो करता था, और सबके साथ मिलके करता था। ऐसा नहीं कि मैं सूर्या हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर जा रहा, सबको मालूम पड़ रहा था ना। लेकिन सब उनके साथ में जाना है, सब करना है, सब कुछ करता था। और फिर आगे फिर वो अंडर 19 वगैरह गया, तो भी आप बिलीव नहीं करोगे, अंडर 19 गया, रणजी ट्रॉफी भी खेलना चालू हो गया। तब भी उधर से फ्री होता था तो ग्राउंड में रहता था, मुझे कॉल कर रहा, सर मैं आज ग्राउंड में आ रहा हूँ। तो उस टाइम इसका एक था कि हमारा घर का खाना उसको बहुत पसंद था। अच्छा। हाँ, और एक अंडा फ्राई करके चीज़ हम बनाते थे, उसको बहुत पसंद था। तो वो मुझे बोलता था कि सर मैं आज ग्राउंड में आ रहा हूँ, तो मेरे लिए वो बना के लेके आना है, और खुद लेने के लिए भी आ जाता था। अच्छा। हाँ, तो ये सब चीज़ें थी। वो बोलते हैं ना कि आदमी को कैसा बड़ा बनाई थी, वो है। और ग्राउंड का जो है, ग्राउंड में आने के बाद में सीनियर लोग रहते तो इसको उस टाइम चांस भी नहीं मिलता था। अच्छा।
तो उस टाइम तो सिंपल बोल देता, सर मैं ग्राउंड में आऊँगा, मुझे खेलने नहीं मिलेगा चलेगा, मैं इनको पानी पिलाऊंगा, फील्डिंग करने मिला तो फील्डिंग करूँगा, बॉलिंग मिला एक आध ओवर करने तो वो भी करूँगा, लेकिन मैं घर नहीं जाने वाला हूँ। ये था उसके पास, ये रेयर रहता है सब। जी हाँ, नहीं तो आज का तरीका मुझे मालूम है, हमने देखा भी है। और आज का तरीका बच्चों लोग का नुकसान बच्चा नहीं करता है, उनके जो पेरेंट आज पीछे पड़े हैं ना, वो करते हैं कि मेरे बच्चों को अगर खेलने नहीं मिलता है तो मेरा बच्चा उधर नहीं बैठेगा, मेरा बच्चा घर जाएगा, वो नुकसान करता है। लेकिन सूर्या के मम्मी डैडी, मेरा जब कोचिंग चलता था या फिर मैच रहता था तो मेरे आजू बाजू में कोई भटकता नहीं था, जब मैं छोड़ूंगा तब बच्चा घर में जाता था। लेकिन मेरे को एक किसी का कॉल भी नहीं आता कि सूर्या घर में क्यों नहीं आया। सबको मालूम रहता सर उधर है, सूर्या उनके साथ में ही रहेगा। ये बोलते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर का फेथ वो काम करता है। बिल्कुल, और कोच और पेरेंट्स को एक दूसरे पर भरोसा रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर, अब अच्छा बड़ा नाम हो चुके हैं, कुछ यादगार पारियां आपको जिसमें लगा कि सूर्य कुमार यादव द क्रिकेटर हैज़ मेड यू प्राउड। ऑब्वियसली वो आपको इंडिया के लिए खेल गए, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा प्राउड तो कुछ है ही नहीं, लेकिन कुछ यादगार पारियां जो आपको लगती हैं डोमेस्टिक में या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, जो आपको लगता है कि हाँ सूर्या ने यहाँ पर अपना बेस्ट दिया। एक तो IPL वाली इनिंग बोलूँगा मैं, जो विराट कोहली के साथ में उनका जो टशन हो गया हो जी बराबर है। क्योंकि एक दिन पहले उसका मैंने जो एक इनिंग देखा था, तो उसने विकेट फेंक के अंदर आके बैठा था, तो उसको मैंने टेक्स्ट डाला था कि वह विकेट फेंक के क्यों आ रहा है। बोला तू सीधा बैट से खेलेगा तो तू इतना फास्ट रन बना रहा है, तुझे पता नहीं चल रहा है, तू एक बार सेट हो जा, रन बना, उसके बाद तेरे को जो खेलना है वो खेलना। सडनली बोला तू ऊपर मार के आउट होकर अंदर आके बैठ रहा, उसका क्या फ़ायदा है बोला। और आप बिलीव नहीं करोगे, दूसरा जो विराट कोहली का मैच था उसने नॉट आउट रह के टीम को जिता के अंदर आके बैठा, वो सबसे मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ था। क्योंकि मैंने जो मैसेज उसको डाला था, मुझे क्या क्रिकेट चाहिए, वो उसने मुझे उस दिन खेल के बताया। ओके इस वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि जहां ज़रूरत थी वहां पर खड़े होकर के डटे मैदान पर और रन्स बनाए। ऑल्दो अगर सूर्य कुमार यादव ने एक अच्छी चीज़ ये भी दिखाई लोगों को कि अगर आप बैट से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो आप अच्छे फील्डर होकर के भी टीम को दिलवा सकते हो। और कभी कभी ये समझाना शायद यंगस्टर्स को मुश्किल हो जाता है, या उनको शायद सिर्फ यही लगता है कि आप अगर अच्छा बैटर हो तो सिर्फ आप बैटिंग से कर सकते हो, अगर आप बॉलर हो तो बॉलिंग से कर सकते हो। लेकिन अपने आप को 19वें ओवर की पहली गेंद दूसरी गेंद पर इतना ज़्यादा अलर्ट रखना कि एक बड़े प्लेयर का कैच ऐसी जगह पर आ रहा है, वो भी इजी कैच नहीं है, और आपने अपने आप को मेंटली उस वक्त स्ट्रांग रखा। परफेक्ट वर्ड यूज़ किया। तो मेंटल स्ट्रेंथ पर किस तरीके से आप लोग काम करते हैं, ना सिर्फ सूर्या पे, बाकी के जो यंग प्लेयर्स होते हैं उनकी तरफ? अभी मैं एक सिंपल चीज़ बता दूँ आपको। जब क्रिकेट खेलना बच्चा चालू हो जाता है, बड़ा क्रिकेट खेलना चालू होता है, तो उसको मालूम रहता है क्या क्रिकेट खेलना है, क्योंकि वो सीख के ही चला गया रहता है। और वो लेवल पे जाने के और बहुत सारे अच्छे लोग मिलते हैं, उनसे सीखने मिलता है। और हमारे इधर जैसा जो राहुल द्रविड़ जैसा आदमी के अगर हाथ में नीचे हम लोग अगर काम करते हैं तो उससे कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती, बराबर है। लेकिन ये चीज़ के साथ में जब मेंटल स्ट्रेंथ पे जब काम किया जाता है तो वो उस टाइम तुमको कोई क्रिकेट नहीं पूछता है, तुम्हारा बिहेवियर, तुम फील्ड में कैसे रहते हो, तुम्हारा सराउंड, वो सब काउंट किया जाता है। और उसके ऊपर काम करके फिर तुमको फोकस करके कैसा जाना है वो सिखाया जाता है। वो क्या होता है कि एक दूसरे से हम लोग जब बात करते हैं उससे मिलते हैं। मैदान में ये चीज़ कोई बोलेगा नहीं आपको, लेकिन हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, हमको फ्यूचर क्रिकेट में कैसा जाना है, ये सब ये चीज़ आपस में जब बात होती है, तो इसके लिए वो जो टीम मीटिंग जो होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। और ये जब मैं अभी ये बोल रहा हूँ, लेकिन हम लोग वो बच्चे लोग का भी मैच होता था, क्योंकि सूर्या अंडर 14 खेल रहा था उस टाइम, 16 खेल के गया था, तो उधर का जो माहौल उसको मालूम था कैसा जाना है। तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया था कि शाम को मुझे बताना नहीं पड़ता था कि मैच ख़त्म हो गया है, तो सबको लेके बैठो, क्या क्या किया, क्या क्या गलती किया, किसने वो सबको बताओ। खुद बैठता था, खुद करता था। बोलते हैं ना थॉट प्रोसेस, सीखने की प्रोसेस उस टाइम से चालू हो गई थी, और बहुत आसान हो गया मेरे लिए। चलिए, तो ये तो शुरुआत में ही काफ़ी उन्होंने काम किया, और अच्छी कोचिंग, अच्छी पेरेंटिंग का नतीजा था कि वो और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने लगे। जब हम बात करते हैं सर कि
अब भारत क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गया है, T20 का फॉर्मेट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया है। हमने देखा इस बार IPL में तो कुछ अलग ही कहानी चल रही थी कि 200 क्या 300 भी लगने वाले थे, और बहुत सारे लोगों ने बोला कि इस बार तो 300 पार हो जाएगा, T20 में रिकॉर्ड टूटेगा IPL में। और कहीं ना कहीं इस तरीके की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने में सूर्या का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। ये जो, लेकिन अभी भी इंडियन क्रिकेट अगर आप डोमेस्टिक लेवल पर देखें तो थोड़ा सा कॉन्जर्वेटिव खेलता है। क्या आपको लगता है कि वो समय आ चुका है जब कोचेस जो है वो बोलें कि थोड़ा और फियरलेस हो जाओ खेलने में? नहीं, बोलने से ज़्यादा क्या है ना कि वो जो अंदर ब्लड में जो होता है ना, उसको कैसा अंदर बाहर लाना है, वो ज़रूरी है। जी। क्रिकेट तो सब अच्छे खेलते हैं, और क्या है, एक बार हाईएस्ट लेवल में जाने के बाद वो हिसाब से आपका क्रिकेट चलता भी है। लेकिन उधर जाके बड़े मैच में आपको एक्सप्रेस कैसा होना है, वो एक बार आपको पता चल गया तो बहुत आसान चीज़ हो गया। जो सूर्या देखो आप के मैदान में जाता है तो हमको लगता है कि हाँ सूर्या खेलेगा, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज रहता है, बॉडी लैंग्वेज करके लेके खेलना है बहुत आसान हो जाए। और वो कैसा है कि वो क्रिकेट ऐसा है ना कि आपको खेलना पड़ेगा जी। कोई आप बोलेगा, मैं बोलेगा, वो बोलेगा, वो नहीं होते, खुद जाके एक्सप्रेस करना पड़ेगा। वो सिचुएशन क्या है उसको अडाप्ट करो और खेलो। सिचुएशन नहीं बनता है तो रुको, खेलो, लेकिन खड़े रहो। वो चीज़ है वहाँ पे। जी, ठीक है। बिल्कुल। और अगर एक हम बात करें कि सूर्य कुमार यादव की एक ऐसी क्वालिटी जो आपको लगता है कि बाकी सारे जो युवा प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, जो इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, तो उनसे सीखना चाहिए, ऐसी कौन सी क्वालिटी? उससे जो सीखना है, अगर मैं बोलूँ ना, तो दिल से क्रिकेट खेलना है। क्योंकि क्या है, कभी कभी कोई चीज़ मेरे हाथ में नहीं आती तो उसका होप्स भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि आज हमारे इंडिया में इतने सारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मुझे मालूम नहीं है ना कि मैं खेलूँगा नहीं खेलूँगा। अगर नहीं भी खेलूँ तो आज मेरा क्रिकेट तो वेस्ट नहीं जाने वाला है। न किधर तो मेरा क्रिकेट अच्छा है तो दिखेगा ही दिखेगा, वो छुपता भी नहीं है। और क्या होता है कि हाईएस्ट लेवल में खेलने के लिए मेरे पास क्रिकेट से ज़्यादा भी जो मेरा टेम्परामेंट है, जैसा हम बोलते हैं ना कि मेंटल प्रिपेयर्ड, वो होना बहुत ज़रूरी है। और मेंटल प्रिपेयर्ड अगर हम नहीं होंगे तो हम आगे जाके खेल भी नहीं पाएंगे। क्योंकि क्या, वो एक बार हमारा अच्छा क्रिकेट चलो तो हमको हर टाइम लगता है कि मुझे ऊपर का लेवल का क्रिकेट खेलना है। कभी कभी ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं आती है, क्योंकि वो सिचुएशन सूर्या गुजरा हुआ है, हमने खुद देखा है। इसलिए मैं बोला ना कि वापस एक बार बोलूँगा कि मेरा नसीब था कि उसके टाइम पे मैं उसके साथ में था जी। कि बचपन से उसको मैंने जो देखा था तो मुझे मालूम था कि उसके साथ कैसा रहना है, इसलिए मेरे को बहुत आसान हो गया। लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए ये नहीं होता है, तो फिर वो नुकसान करने का काम करता है ये चीज़। बिल्कुल, हर सूर्या के पीछे अशोक असवलकर नहीं है, ये हम कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम अभी तो T20 विश्व कप का खिताब जीती है, और आगे आने वाले समय में ICC के कड़ी चुनौतियां हैं, टूर्नामेंट्स हैं, जिसमें भारतीय टीम न सिर्फ एक प्रबल दावेदार के तौर पे उतरेगी, खिताब जीतने के मंशा से भी उतरेगी, और उसमें सूर्य कुमार यादव की आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट में भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। क्योंकि हमने देख लिया है T20 आईज की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर्स जो हैं वो अब संन्यास उन्होंने घोषित कर दिया है अपना। तो ऐसे में सर अगर हम बात करें तो मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि हमने देखा है सूर्या ने टीम को लीड भी किया है, अगला कप्तान के तौर पर आप सूर्या को देखते हैं? मैंने तो पहला ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि एक दिन मैंने उसको बोला भी था कि तू आगे देख क्या क्या आता है तेरे हाथ में। और भगवान की दया से मैं अभी तो ग्राउंड में नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन वो ग्राउंड में जो चीज़ मैंने प्रेडिक्ट की ना मैंने हासिल कर ली। हाँ, तो वो चीज़ भी आ जाएगी बहुत जल्दी, सुनने भी मिलेगी हमको। और उसके लिए और एक क्या है कि जो उसका जो फेवरेट आदमी था वो सिलेक्ट एज अ कोच और टीम में आ ही रहा है, तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं। लेकिन वो चीज़ जो है वो सूर्या अपना दम पे हासिल करेगा। हाँ, क्योंकि किसी का ये नहीं होएगा कि, और उनका वो उसमें है भी वो, क्योंकि 2 सीरीज़ उसने लीड भी किया है इंडिया को, तो सबको मालूम है वो क्या लीड करता है। और वो लीडरशिप जो है, हम उसके साथ में खड़े रहते थे। जब 14, 16, 19 तक था तो मैं उसके साथ खेलता था, मैं लीड करता था, उसको साथ में रखता था। धीरे धीरे मुझे जब मालूम हो गया उस टाइम पे कि हाँ सूर्या अभी
क्योंकि उस टाइम में मैं आपको और बताता हूँ कि हमारे पास एक मैच खेलने के लिए आप कितने बच्चे एक्सेप्ट कर सकते मैदान में आ सकते, कम से कम 40 से 50 बच्चे आते थे मैच खेलने के लिए। होड़ क्या लगी रहती थी कि आज हमको मैच में एक हाथ और डालने मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो फील्डिंग करने मिलेगा, वो चीज़ के लिए आते थे। लेकिन आज के तारीख में अगर हम जाओ देखें ना कि किसी बच्चे को मैच खेलने नहीं मिलता है तो बच्चा 5 मिनट में अपने मम्मी डैडी के साथ बैग पैक करके घर चला जाता है। वो क्या क्रिकेट खेला मेरे को आप बताओ जी। तो वो पेशेंस है ना, वो मेरे पास होना जो ज़रूरी है, तब जाके मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो वे जो पेशेंस अगर मेरे पास नहीं रहे तो मैं कोई चीज़ में भी आगे नहीं जाऊंगा, फिर हर टाइम मैं पीछे ही रहूँगा। ओके, ताकत जो बनाती है पेशेंस, और वो मेंटल स्ट्रेंथ भी वो पेशेंस ही बनाता है तुम्हारा, कि मेरे को वो मोमेंट में कैसा शांत रहना है। अगर मैं बाहर बैठा हूँ तो 4 घंटा 8 घंटा मुझे बाहर बैठना है, तो बैठना ही है। सीखना उधर ही मिलता है ना, नहीं तो कैसा सीखेंगे। ये सब चीज़ें है जी, एक क्रिकेटर को बड़ा बनाती है, वो सूर्या है। तो उम्मीद है कि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार, उम्मीद की जा रही है कि गौतम गंभीर ही इस रेस में अभी सबसे आगे हैं और भारतीय टीम के कोच भी वो बने रहेंगे। और अगर बनेंगे तो फिर सूर्य कुमार यादव के साथ वो जो जुगलबंदी है ये सूर्या को और भारतीय क्रिकेट को काफ़ी आगे ले जाएगी। फिलहाल फ़ायदा भी होगा। जी हाँ, बिल्कुल फ़ायदा होगा। फिलहाल वन इंडिया में इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी खबरें आप हमारे वेबसाइट mykhel.com और वन इंडिया हिंदी पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।